यह त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बता रहा हूं कि 8 तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और ऐसे बेसिक तरीके से आपको पूरा त्रिकोणमिति पढ़ाया गया है ना कि आपको कहीं कोचिंग और कहीं स्कूल जाने की जरूरत ना पड़े। तो कैसा लगेगा आपको? पूरे सीरियल वाइज से दूंगा मैं आपको क्वेश्चन, बस एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि cot थीटा माइनस में tan थीटा बराबर लाना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, कैसे? ध्यान से देखो, सबसे पहले हम एलएचएस को नोट करते हैं। देखो एकदम अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, एकदम आसान तरीके से समझो, झटका में पढ़ना नहीं है आपको, ये करना वो करना ऐसा नहीं चलना भाई। प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझें, थोड़ा सा रिलैक्स मन होकर के, मैथ है ना, थोड़ा रिलैक्स मन होकर के आप पढ़िए। स्क्रीन शॉट मारकर पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा, स्क्रीन शॉट मारिए लेकिन क्वेश्चन को समझ लीजिए आप। ठीक है ना, यहां पे देखेंगे cot थीटा माइनस में tan थीटा, यही सवाल ऐसे दे देगा और कहेगा इसको इस भेष में लेकर आओ, इस रूप में लेकर आओ, इस आकृति में लेकर आओ। आएगा कैसे? ध्यान से देखें, सबसे पहले हम यही नोट कर देंगे, क्या? cot थीटा माइनस में tan थीटा, इसे हम क्या कहते हैं? LHS। यदि मैं किसी सवाल में यदि ये ना नोट करूं LHS, तो आप लोग थोड़ा अलर्ट रहें कि पहले जिस क्वेश्चन को LHS को हम सॉल्व करते हैं तो LHS पहले नोट कर लेते हैं एक बार, क्योंकि मैं जगह कम की वजह से ऐसा करता हूं कि नहीं नोट करता हूं। ठीक है, देखो cot थीटा को हम चेंज करेंगे तो कहोगे सर जी cos थीटा बटे में क्या हो जाएगा? sin थीटा। आप जानते हो फार्मूला होता है। कहोगे सर जी हम इसी में क्यों क्या चेंज करे हैं, क्यों cos बाई sin में चेंज करे हैं हम? कैसे हमें मालूम चलेगा कि हम cos थीटा बटा sin थीटा में चेंज करेंगे? क्योंकि सवाल बता रहा है भाई कि इस चीज को इस भाषा में, इस भेष में, इस रूप में लेकर आ जाओ आप। तो इसमें क्या दिख रहे हैं? cos दिख रहे हैं, sin दिख रहे हैं, यही सब लोग दिख रहे हैं, तो इसी में लेकर हमें लाना पड़ रहा है। ठीक है, माइनस है, माइनस नोट कर दो। tan थीटा का भी एक फार्मूला होता है, sin थीटा बटे में cos थीटा, तो यहां पे लिखोगे sin थीटा बटे में cos थीटा। अब इन दोनों का क्या निकालोगे भैया? कहोगे एलसीएम सर जी। निकाल दो, sin थीटा इंटू cos थीटा का एलसीएम निकालोगे तो इनका गुणा ही क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा। तो देखो ना, नीचे वाला तो आ ही गया, तुरंत आ गया आंसर, ऊपर वाला भी आएगा, बस थोड़ा सा सब्र कर लो भाई। कैसे? sin थीटा का भाग दोगे sin थीटा में इंटू cos थीटा में, तो sin थीटा कट जाएगा, बटेगा क्या? cos थीटा। cos थीटा का गुणा तब करना होता है cos थीटा में, तो बनता है cos स्क्वायर थीटा। क्या बनता है? cos स्क्वायर थीटा। माइनस है, माइनस नोट कर दो, cos थीटा का भाग दोगे तो cos थीटा कट जाएगा, बचेगा कितना? sin थीटा बचेगा, बस sin थीटा का गुणा sin थीटा में करना तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। कहोगे हाँ, यहाँ पे देखोगे तो कह रहा है कि भैया ये जो हमारा sin स्क्वायर थीटा है ना, इसको गायब करो और किस भेष में लेकर आओ? कहोगे cos के भेष में लेकर आओ। हम एक फार्मूला जानते हैं, सबसे पहले cos को तो बदलना नहीं है, तो cos स्क्वायर थीटा हमने नोट कर दिया, माइनस sin स्क्वायर थीटा के जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। कहोगे यस सर, सही कह रहे हैं आप। तो यहाँ पे देखोगे sin थीटा इंटू क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, यदि मैं कहूं इसको ध्यान से अगर समझे, मैं आगे लिखने वाला हूं, ध्यान से देखें। cos स्क्वायर थीटा को हमने क्या कर दिया? नोट कर दिया cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक बात बता दो भाई, बटे में क्या है? sin थीटा इंटू क्या है? cos थीटा है, हमने इसको नोट कर दिया। ठीक है ना, अब आगे देखो, cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को जब दोनों को जोड़ देंगे हम तो क्या बन जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख दो ना 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में क्या है? 1 है, बटे में क्या है? sin थीटा इंटू क्या है? cos थीटा है। देखो कैसे आ गया, और ये हमारा क्या हो गया? RHS क्या हो गया? प्रूव हो गया। समझ पा रहे हैं? बहुत ही इजी है, देखेंगे तो sin थीटा माइनस में 2 sin क्यूब थीटा बटे में दिया 2 cos क्यूब थीटा माइनस में cos थीटा बराबर में लाना है tan थीटा। बहुत इजी है। कैसे? यहाँ पे पहले आप देखो, इसको नोट करोगे एक बार दोबारा जैसे कि हमने यहाँ पर बताया, और यहाँ पे क्या करोगे? sin थीटा। देखो पहले हम लाइनिंग खींच देते हैं कि मालूम चले ये सवाल इधर का है। अब हम इस सवाल को जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखोगे sin थीटा आप कॉमन ले लोगे तो बचेगा कितना? 1 यहाँ पे बचेगा ना, क्योंकि sin थीटा से sin
साइन थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक बचेगा। माइनस है तो माइनस हमने नोट कर दिया, और देखो 2 यहाँ पे हमने नोट कर दिया। साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, लेकिन क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा बटे करेंगे यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, दोनों जगह कॉस है, तो कॉमन क्या ले सकते हैं, कहोगे कॉस, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम कॉमन कॉस थीटा, ठीक है ना। नीचे करेंगे तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, कॉस से एक कॉस कट जाएगा, लेकिन कॉस स्क्वायर बचेगा, यानी कि कॉस पे पावर 2 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस है तो माइनस नोट कर देंगे, कास से कास क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा, कितना आएगा, एक आएगा, हम यहाँ पे एक नोट। यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, साइन थीटा यहाँ पे हमने नोट कर दिया। आप पाओगे 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस 2 थीटा, ये फार्मूला होता है, बटे करोगे आप, कॉस थीटा यहाँ पे हमने नोट कर दिया। यहाँ पे कहोगे सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसके बराबर भी होता है कॉस 2 थीटा, यानी कि जो है ऊपर वही हमारा क्या नीचे है, कॉस 2 थीटा। ये फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, तो कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बटे में क्या बचेगा, कॉस थीटा। पूरी दुनिया जानती है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कहोगे टॉन टैन थीटा होता है। ये हमारा हो गया RHS, क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। प्रूव्ड का मतलब होता है इति सिद्धम, यानी कि सिद्ध हो गया। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन ध्यान दें स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा होता है कि आप सवाल को समझ ले जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना प्यार बनाए रहें। थैंक यू, बाय बाय।